अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमने पॉलिटिकल साइंस का एक सिलसिला स्टार्ट किया है, पाकिस्तान स्टडी का और आईआर का भी। तो आज हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है और फिर यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत यूनिक किस्म का है, क्योंकि उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्या चीज़ है जो हम हर रोज़ अखबारों में और टीवी पर हम सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज रूल विच रन द अफेयर ऑफ द स्टेट। सिंपली ये वो उसूल है जिसकी वजह से हम, जिसके बिना पर हम पूरे स्टेट को चलाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इससे रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। तो ये हर ममालिक का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके रूल्स, रेगुलेशन, पावर एंड फंक्शन होते हैं जिसके बिना पर वो अपने मुल्क को चलाते हैं। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट का ये काम होगा, पार्लियामेंट का ये काम होगा, पाकिस्तान की जो इदारे हैं उसकी ये काम होंगी। तो एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसमें दिए गए हैं और ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है। तो चलिए हम आज टॉपिक की तरफ आते हैं, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सबसे पहले बैकग्राउंड पर बात करें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो कॉलोनियलिज्म है ये वहाँ पर भी मुसल्लत हुआ था अमेरिका पर। और अमेरिका में 13 कॉलोनीज थे जो वहाँ पर रहते थे और ब्रिटिश उस पर हुकूमत करता था। एक दिन आया जिसको हम बोस्टन टी पार्टी कहते हैं, जो बोस्टन में टी के कुछ डब्बे थे उसने उसको बहा दिए पानी में, ये इस 13 कॉलोनीज ने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट वाशिंगटन इन 13 कॉलोनीज का वो आर्मी चीफ था और उसने ये फ्रीडम मूवमेंट जो थे वो ऑर्गेनाइज किया था। और आखिर में अमेरिका को लिबर्टी मिल गई, आज़ादी मिल गई 4 जुलाई 1776 को, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद इस 13 कॉलोनीज ने फैसला किया कि हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेट करते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सेट करने से पहले इस लोगों ने सोचा कि हम एक कन्फेडरेशन बनाएंगे। अभी कन्फेडरेशन क्या चीज़ है जिसमें तमाम तर जो स्टेट्स है वो सॉवरन होते हैं और इसमें सेंटर बहुत वीक हो जाता है। तो ये आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन पर चले कुछ सालों तक, लेकिन ये नाकाम हुआ। और फिर 1787 में फिलाडेल्फिया में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और उसमें 13 स्टेट के मेंबर नहीं आए। आउट ऑफ 39 जो स्टेट्स थे उसने इसको अटेंड किया और उसने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम किया 1787 में। इसमें कुछ लोग जो थे, ये कन्फेडरेशन में कुछ मसले आ रहे थे सेंटर, वीक सेंटर के बारे में, तो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के कुछ आर्गूमेंट थे। तो ये एक हिस्टोरिकल इसकी बैकग्राउंड है। अभी हम सिंपली जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आए हैं। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिंपली 7 आर्टिकल पर मुश्तमिल है, द मोस्ट शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और आप जो है इसको 30 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये 7 आर्टिकल है। अभी ये 7 आर्टिकल क्या है, नंबर 1 इसमें है आर्टिकल प्लस लेजिस्लेटिव पावर, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ एक एक। आर्टिकल 2 जो है एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल 3 जुडिशल पावर, आर्टिकल 4 स्टेट पोजीशन, स्टेट के हवाले से जो पोजीशन है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 5 अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। आर्टिकल 6 जो है सुप्रीमेसी ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्लॉयड पावर की भी बात होती है कि किस तरह सेंटर का पावर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। और आर्टिकल 7 में रेटिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिस 7 आर्टिकल पर मुश्तमिल है और 1787 में ये फ्रेम हुआ है और अभी तक इसमें तकरीबन 27 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अभी हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर की तरफ आएंगे। तो सैलिएंट फीचर में सबसे पहले हमारे साथ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हम पढ़ते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटन और दूसरा होता है अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, इस तरह नहीं है किताब की शक्ल में मौजूद है। लॉ की ज़बान में हम रिटन इसको कहते हैं जो कोडिफाइड हो, जो रेटिफाइड हो और आपने उसके लिए बाकायदा एक टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को कॉल किया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली कॉल हो चुकी हो और उसने एक टाइम पर उसको एडॉप्ट किया हो, तो इसको कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है और इसमें 7 आर्टिकल है। दूसरी बात यह है कि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं?
रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो ये अमेंडमेंट प्रोसीजर की वजह से हम मालूम कर सकते हैं। अगर किसी मुल्क में अमेंडमेंट का तरीक़ेकार डिफिकल्ट हो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना उसका तरीक़ेकार रिजिड होगा। और अगर किसी मुल्क में अमेंडमेंट का तरीका बहुत फ्लेक्सिबल हो, लचकदार हो, तो हम इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसका जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है। इसके अलावा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो सेलेंट रीजन में 3 नंबर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अभी कानून बनाने के इदारे अगर एक हो तो इसको हम कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, मगर अगर आईन बनाने लॉ बनाने के इदारे अगर 2 हो तो हम इसको कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो अमेरिका में बाइकैमरलिज्म है, 2 हाउसेस से कानून बनाने के लिए। नंबर 1 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसके 435 मेंबरान है, और सेनेट जिसके मेंबरान जो है 100 है, और हम कलेक्टिवली इसको कहते हैं कांग्रेस। अभी पाकिस्तान में हम इसको कहते हैं पार्लियामेंट, और इंडिया में जो है लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, और इसकी जो कंपोजिशन है वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 4 नंबर जो साइलेंट फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो है सेपरेशन ऑफ पावर। अभी सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी है वो प्रेजेंट किया मॉन्टेस्क्यू ने, जो फ्रेंच का एक फिलोसोफर था, जो सोशियोलॉजिस्ट भी था। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लिया कि हर इदारे, जो 3 इदारे हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये अलग अलग काम करेगा और एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और ये प्रेसिडेंटल सिस्टम का बैकबोन है, ये एक फीचर है। हम सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से जो है किसी मुल्क के प्रेसिडेंटल सिस्टम को समझ सकते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंसेस, जो नेक्स्ट फीचर है चेक एंड बैलेंसेस। अभी अगर 3 इदारों को हमने इस तरह जोड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप अपना काम करें, पार्लियामेंट को कहा कि आप अपना काम करें, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कहा कि अपना काम करें, तो ये डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे। तो इस पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चेक एंड बैलेंसेस रखे हैं, तो इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। फॉर एग्जांपल, एग्जीक्यूटिव ब्रांच चेक करेगा लेजिस्लेटिव ब्रांच चेक करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट चेक करेगा जो जुडिशरी है, जुडिशरी चेक करेगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को थ्रू जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद जो है जुडिशियल रिव्यू, जो यूनिक फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ये चीफ जस्टिस मार्शल 1803 में उसने इंट्रोड्यूस करवाया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस केस है मरबरी वर्सेस मेडिसन, उसमें उसने ये कहा कि अभी जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ है। जुडिशियल रिव्यू एज ए पावर ऑफ द जुडिशरी टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, कि कोई भी कानून जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है या नहीं, तो इसको चेक करना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना, हम क्या कहते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू। लास्ट में जो है वो है प्रेसिडेंटल सिस्टम। अमेरिकन में जो प्रेसिडेंटल सिस्टम है कि प्रेसिडेंट किसी पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, प्रेसिडेंटल सिस्टम में उसको अलग जो है इलेक्ट किया जाता है। तो ये शार्टली हमने डिस्कस किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। और ये 7 आर्टिकल है और अभी तक इसमें 27 अमेंडमेंट हो चुके हैं।